जय हिंद। टॉपिक जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये सब मैथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। मैथ प्रैक्टिस सेट हल कर ले इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको जो भी आगामी परीक्षाएं सामने आ रही हैं उसमें कोई समस्या ना हो। डेली जो वीडियो देखेगा हम हर टाइप का जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। इसी को लेके वीडियो बन रही है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए क्या होगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 12%, दूसरा विकल्प है 15%, तीसरा है 14% और चौथा विकल्प है 10%। हाँ, जो हम ये सवाल लिखे हैं जिनमें कैपेसिटी है वही सवाल को हल कर लें पहले। अगर पहले आता है तो कमेंट में आप अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर उत्तर बता दिया करिए कि हमारा आ गया पहले। हाँ, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। मान लीजिए कोई धन पी रहता है तो साधारण ब्याज कह रहा है कि 120 रुपया है। तो जाहिर सी बात है 2 वर्ष का है तो पहले वर्ष 60 रुपया और दूसरे वर्ष भी 60 रुपया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो सिंपल होता है, यानी एक साल अगर किसी चीज़ पर 10% ब्याज लगा तो अगली साल भी उस पर 10% लगेगा, उसके अगले साल जाएंगे उस पर भी 10% लगेगा। यानी साधारण होता है तो एक साल 60 रुपया ब्याज, दूसरे साल भी 60 रुपया ब्याज, दोनों मिलके 120 रुपया हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया। देखिए यह जो चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, यह था 120 रुपया, तो कितना ज़्यादा है? 9 रुपया ज़्यादा है। यह देखिए है 9। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही हो तो यह 9 कितना % है यही हमसे नहीं पता है, दर पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि मान लीजिए 60 का x% कितना है? 9 है। तो इसी को कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 5 का तिरिया गुणा हो जाएगा तो 5 तिहाई 15। दर क्या होगी उसकी? 15%। यानी विकल्प कौन सा सही है आपका? दूसरा वाला विकल्प सही है। जिनको सवाल समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं। बिल्कुल इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, विकल्प दे देंगे, आप हल करिएगा। अगर आपका क्वेश्चन आ जा रहा है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3200 रुपया है और 2 चक्रवृद्धि ब्याज 3472 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 3472 रुपया है। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। दर पूछ रहा है। बिल्कुल जो सवाल हम बताए हैं आपको एकदम बिल्कुल यही सवाल यह है।
इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, देन बिल्कुल इसी विधि से लगाएंगे तो सवाल हल हो जाएगा। विकल्प हम आपके सामने दे रहे हैं। 8.5%, दूसरा है 30%, तीसरा विकल्प है 17% और चौथा है 22.5%। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना रहेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए उतने ही समय में बी से 2 गुना कार्य करता है। क्वेश्चन है ए उतने ही समय में बी से 2 गुना कार्य करता है। बी से 2 गुना कार्य करता है। यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं तो 16 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं तो 16 दिन में नहर खोद सकते हैं। 16 दिन में नहर खोद सकते हैं। यदि अकेले उसी नहर को खोदना होता तो बी कितना दिन लेगा। यदि अकेले उस नहर को खोदना होता लेगा। विकल्प आपके सामने है 24 दिन, 36 दिन, 60 दिन और 48 दिन। आंसर आपको देना है। जिनको अगर सवाल आ रहा है वो पहले इसका जो पहले हल कर लेंगे वो कमेंट में देंगे जवाब कि हाँ हमारा हल हो गया है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है सवाल वो देखिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए एक क्षमता होती है तो कह रहा है ए उतने ही समय में बी से 2 गुना कार्य करता है। नहीं, क्षमता अगर ए है और बी है, क्षमता देखा जाए तो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यह 2 है तो यह 1 है। और एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो समय जब हम लिखेंगे तो उलट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। इसका मतलब ए किसी काम को x दिन में कर रहा है तो बी किसी काम को 2x दिन में कर रहा है। अब यह किसी काम को x दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/x करेगा, यह किसी काम को 2x दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/2x काम करेगा। यह दोनों जब मिल जाएंगे तो सवाल में कहा है यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं तो 16 दिन में काम करते हैं। तो यदि 16 दिन में करेंगे तो एक दिन में 1/16 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हम लिख देंगे 1/16। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका गुणा जब हम यहाँ करेंगे 2x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 1 है तो यहाँ हो जाएगा x बटा इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर इस साइड है आपका 1/16। अब देखिए 2x और 1x मिल के हो जाएगा 3x बटा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x में x का गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, बराबर 1/16 हो गया। 1x से यही स्क्वायर कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 8 3 24, यानी x बराबर क्या आ गया 24। अब देखेंगे क्या पूछा है, कह रहा है b कितना दिन में करेगा। तो b कौन है, b देखिए यह है तो 2x है ना, तो 2 और गुणे x है, x का मान आया 24, हम यहाँ 24 से गुणा कर देंगे, 24 दूना 48 दिन में करेगा ये आपका आंसर है, यानी विकल्प आपका चौथा सही है। सवाल समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। हम बार बार वही बात कर रहे हैं, हमारा जो सवाल है अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले हल कर लेंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हमारा कितना आंसर आया है, और जो हमारे साथ हल कर रहे हैं देख के वो कायदे से वीडियो देखें। क्वेश्चन है 624 किलोमीटर की यात्रा 624 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी ए 624 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी बी से 6 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी बी से 6 घंटा अधिक समय लेती है। छः घंटा अधिक समय लेती है अगर रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी की जाती है। यदि रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी की जाती है तो उसे रेलगाड़ी बी की तुलना में 5 घंटा कम समय लगेगा। तो उसे रेलगाड़ी बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लगेगा। ट्रेन बी की चाल बताइए। ट्रेन बी की चाल क्या होगी? विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 39 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प है 56.7 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा विकल्प है आपका 21.3 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा विकल्प आपका है 74.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 4 विकल्प है। हल करिए, जिनका पहले आंसर आया है कमेंट में देंगे, बाकी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो इस सवाल को ध्यान से देखें। देखिए कह रहा है 624 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी बी से 6 घंटा अधिक समय लेती है। तो 6 घंटा अधिक कौन ले रही है? ए। तो हम लिखेंगे ना बी की, जो बी द्वारा लिया गया समय है बी द्वारा लिया गया समय, अगर मान लीजिए टी है तो कह रहा है रेलगाड़ी बी से 6 घंटा अधिक लेती है, यानी बी समय टी ले रही है तो ए क्या लेगी? टी प्लस 6 घंटा अधिक हो गया। अच्छा देखिए इस सवाल का मेन जान हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यदि रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी कर दी जाए, यही आपका मेन है। यह पॉइंट जो समझ लेगा इस सवाल को हल कर लेगा। अब देखिए कह रहा है यदि रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी की जाए, ए की गति दोगुनी की जाती है तो कह रहा है वह 5 घंटा कम समय लेता है। तो समय क्या हो जाएगी? t-5। इस बात को आपको ध्यान देना है। बी द्वारा टी समय लिया जा रहा है, ए उससे 6 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है तो टी प्लस 6 हो गया। कह रहा है कि ए की गति अगर दोगुनी कर दी जाती है तो इससे 5 घंटा कम समय लेता है, तो यानी t-5 हो गया। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी क्या है? 624 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 624 किलोमीटर बटा एक समय क्या है? t प्लस 6 और दूरी 624 किलोमीटर है और समय ये क्या है? t-5। अब हमको ध्यान देना है यह समय कब है? जब चाल दोगुनी की गई थी, यानी यह जो चाल है
यह आपको दिखाई चाल दिखाई दे रही है। दूरी बटा समय जहाँ दिखाई देता है उसको हम चाल कहते हैं। तो यह भी चाल है, यह भी चाल है। जब यह चाल दोगुनी की गई है तब 5 घंटा कम लिया तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर। हमको लग रहा है यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप आगे बढ़िए। देखिए हम इधर हल करेंगे। 624 से 624 काट देंगे तो यह 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा t प्लस 6 बराबर इधर बच गया 1 बटा t माइनस 5। अब t प्लस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये इसका 23 रहेगा, यानी हो जाएगा यह t प्लस 6 बराबर इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का गुणा दोनों में होता है तो हो जाएगा 2t माइनस 5 दूना 10। ध्यान दीजिएगा, अगर यह जब दोनों यहाँ जा रहा है तो 2 का गुणा इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो हम इसको कर लिए। अब देखिए यह t है, यह इधर आएगा तो माइनस 2t हो जाएगा, इधर माइनस 10 है, यह प्लस 6 है, बराबर के उस पार जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस 6 हो गया। तो माइनस 10 माइनस 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह माइनस 16 और 2t में से 1t जाएगा तो बचेगा खाली t माइनस, क्योंकि बड़ा है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 16 घंटा। तो हम समय निकाल लिए। अब हमसे पूछा है कि ट्रेन बी की चाल बताइए। फिर सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो सबको पता है कि 624 किलोमीटर है, हम यहाँ रख देंगे 624 किलोमीटर बटा समय कितना ले रहा है 16 घंटा। अब 624 में 16 से आपको देना है भाग, भाग दे के आंसर बताइए कितना है, गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जिनको काटने में भी दिक्कत है वो देख लेंगे, 2 से पहले काटिए, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब 8 से काटेंगे, 8 3 के 24, आपका बच जाएगा 7, 8 9 72, 39 किलोमीटर प्रति घंटा यह चाल है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही है, पहला। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ कर रहा है योग, प्लस का अर्थ घटाओ, ऋण का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग। तो कह रहा है निम्न का मान बताइए, निम्न का मान पूछ रहा है। सवाल आपका दिया है समीकरण 90 गुणे 5 माइनस 7 भागे 3 और प्लस 4, इसका मान बताना है। विकल्प आपके सामने दिया है, पहला विकल्प 98 है, दूसरा विकल्प 101 है, तीसरा विकल्प 125 है और चौथा विकल्प 136 है। इसको कैलकुलेशन करके जिनका आ जाए पहले वो कमेंट में जवाब दिया करें, और जिनका नहीं आ रहा बोर्ड पे देखिए। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है तो अंक हम उतार लेंगे। तो देखिए 90 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है। अंक हम उतार लिए क्योंकि अंक हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो इसमें प्लस माइनस का चिन्ह दिया है, चिन्ह इसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो देखिए पहले गुणा दिया है ना, देखेंगे गुणा में क्या कहा है। तो कह रहा है गुणा का अर्थ भाग, यानी जहाँ गुणा दिखाई दे वहाँ पर हमको क्या करना है, भाग। तो यहाँ पर देखिए गुणा दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर कर देंगे भाग। फिर उसके बाद
ऋण है, ऋण का अर्थ देखिए कहा है गुणा, तो यहाँ ऋण है ना तो यहाँ गुणा कर देंगे। यहाँ भाग है, देखिए भाग का अर्थ किया है योग, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। और यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब बोला है घटाओ, तो यहाँ माइनस कर देंगे। यानी इस सवाल को हल करते समय हमको क्या करना है, अंक हम जिस का तेस उतार लेंगे, चिन्ह जो हैं इसके हिसाब से जो दिया है बदल लेंगे। अब इसको जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो हमको पता है एक नियम है भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। हम इसको क्रम से समझाएंगे कि जो बिल्कुल भी कमज़ोर बच्चा रहेगा उसको भी समझ में आ जाए, और जिनको आ रहा तो उनकी कोई बात नहीं है। देखिए पहले भाग है ना, तो पहले हमको भाग करना है, तो हम 5 से 90 में भाग देंगे, तो 5 एक कम 5, 5 वाठे 40, यानी यह काम खत्म हो गया। अब इसको हम उतार लेंगे, गुणे 7 प्लस 3 माइनस 4, भाग हो गया। दूसरा नंबर क्या करना है, गुणा। अब देखिए इसमें गुणा कहाँ है, गुणा देखिए यह है। अब इसका गुणा करेंगे तो 18 में 7 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 126, इसमें गुणा करेंगे तो 126 आएगा, गुणा आप कर लीजिएगा, 126 आ रहा है। फिर प्लस 3 माइनस 4 है, तो गुणा भी हो गया। पहले भाग किए फिर गुणा किए, अब जोड़ मतलब जोड़ना है, तो 126 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 129, और माइनस 4, 129 में से जब 4 घटाएंगे तो 125 आंसर आएगा। यानी विकल्प आपका कौन सा सही है, तीसरा। सवाल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान हैं, के परिमाप समान हैं। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो, 3850 वर्ग मीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, विकल्प आप रख लीजिए। पहला विकल्प है 4225, दूसरा है 3025, तीसरा विकल्प है 2500, और चौथा विकल्प आपका है 2025। हाँ, इस सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है। यानी देखिए, मान लीजिए कोई वर्ग, वर्ग आपको पता होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसे हम वर्ग कहते हैं। किसी वर्ग और वृत्ताकार जो मैदान है, कह रहा है कि परिमाप बराबर है, जितना परिमाप इसका होगा बराबर उतना परिमाप इसका होगा। परिमाप का मतलब होता है इसको चारों ओर से घेरना, यही परिमाप होता है। और इसको जब हम सब ओर से घेर देंगे तो इसी को परिमाप कहिए या परिध कह लीजिए, बात एक का है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हमको सवाल हल करने के लिए क्या कहा है, यानी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल दे दिया है 3850, हम यहाँ लिख देंगे 3850 बराबर पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, हम यहाँ 22/7 कर लेंगे, गुणे r का स्क्वायर करेंगे। इसका कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 तियाँ
33, बच जाएगा 5, यहाँ 5 पहले से हो जाएगा 55, 11 पचे 55, 1 0 हो गया, कट गया 11 से। अच्छा फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 5 10। अब 175 में 7 से गुणा करेंगे, 175 में 7 से गुणा करिए भाई, कितना आ रहा है बोलिए थोड़ा तो। यह आएगा आपका 1225 बराबर आर स्क्वायर। 1225 आ रहा है, गुणा आप कर लीजिएगा, 175 में 7 से गुणा करना रहेगा, तो 1225 आ गया। अब 1225 यह आर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो एक कौंडी में हो जाएगा अंदर रूट। अब 1225 का आपको निकालना है वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल अगर जिनको निकालने का ढंग ना हो, हम अलग वीडियो में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है डाल दें, आप उसको देख लीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 35। अब आप ध्यान दीजिए, हमको इसकी त्रिज्या पता चल गई कि 35 है, और जब त्रिज्या पता चल गई 35 है तो हम इसका निकालेंगे परिमाप, क्योंकि इसके परिमाप के बराबर ही इसका परिमाप है, तो हम इसका निकालेंगे परिमाप। जब हम परिमाप निकालेंगे तो हम परिमाप इधर निकाल रहे हैं, परिमाप या परिध बात एक ही होती है, 2 पाई आर होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर अभी हम निकाले हैं कितना आया 35, तो यहाँ हम 35 कर लेंगे, 7 से काटेंगे 7 बचे 35। अब इसका गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 22 से जब गुणा करेंगे 10 में तो 220 मीटर, यानी इसकी जो परिध है 220 मीटर है। इसकी परिध जो होती है यही परिमाप होता है, इसी के बराबर इसका परिमाप है, यानी हमको पता चल गया इसका परिमाप कितना है 220 मीटर। अब आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है, सूत्र होता है, परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। अब देखिए परिमाप अगर इसका 220 मीटर आया तो इसका भी परिमाप 220 मीटर होगा, इधर 4 है गुणे भुजा। अब 4 से काटिए, 4 पचे 20 और फिर 4 पचे 20, कट गया, भुजा आ गई 55, यानी इसकी भुजा क्या है 55 है। अब वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 55 रहेगी, ये भी 55, ये भी 55। हमसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। जब इसका हम क्षेत्रफल जाएंगे निकालने के लिए तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अब भुजा 55 है तो 55 का हम कर लेंगे वर्ग, अब 55 का वर्ग यानी 55 गुणे 55 कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, आएगा 30 25। आप गुणा कर लीजिएगा, यानी नीचे की स्क्रीन कट तो नहीं रही भाई, नहीं चलिए ठीक है, 30 25 यह आपका आंसर क्या आया 30 25। विकल्प आपका कौन सा सही है, दूसरा वाला। तो हमको लग रहा है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।